अगला सवाल देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है, देखो अगेन एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है आपके पास, ठीक है। तो बेटा देखो बहुत ही आसान सी इसकी टेक्निक है। सबसे पहले आपने करना ये है, जो लीनियर वाली वैल्यू है ना उसको ले लेना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको 4x माइनस 3y और x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ कीजिएगा आप आइदर और यहाँ कीजिएगा आप और, ठीक है। तो ये 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू क्या हो गया 3y, x इज इक्वल टू क्या हो गया 3y डिवाइड बाई 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी है x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू y प्लस 5। इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा 2 आ गई, ठीक है बेटा। अब देखो दो लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और यहाँ पे पुट करा दो इक्वेशन नंबर 1 को। बारी बारी करेंगे, पहले 1 को पुट कराएंगे, फिर किसको कराएंगे 2 को कराएंगे एंड देन फिर आंसर निकालेंगे। x की जगह पे क्या चाहिए हम लोग को 3y/4, 3y/4 फिर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। बेटा 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा 1 होगा। एलसीएम ले लो, 16 एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई कराओगे 9y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 25। है ये बच्चे 16 और 9 कितना हो गया 25y स्क्वायर, और अगर आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा 400। तो y स्क्वायर इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 25। बेटा 400 को 25 से डिवाइड करो, 400 को 25 से डिवाइड 400 डिवाइड बाय 25 करो, क्या वैल्यू आ रही है बेटा 400 डिवाइड बाय 25, y स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 16, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 16 का रूट कितना आ गया बेटा प्लस माइनस 4। अभी आप देखो आपने इक्वेशन 1 को पुट किया था, किसको पुट किया था बेटा इक्वेशन 1 को, तो अब इक्वेशन 1 आप यहाँ पे लिखो, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन। इक्वेशन 1 क्या है हमारी x इज इक्वल टू 3y/4 और यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू प्लस माइनस 4। जैसे ही आप पुट करोगे 3 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस 4। ठीक है भाई, पहले यहाँ तक नोट कर ले मेरा बेटा, पहले यहाँ तक नोट कर लो जल्दी जल्दी, शाबाश। उसके बाद अभी देखो इक्वेशन 1 को पुट किया है, फिर 2 को पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है। अब यहाँ पे आप पुट कराइए इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे लिखी हुई इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है। एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा वाई प्लस 5 है, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे वाई प्लस 5 का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। बेटा जैसे ही इसको खोलोगे ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का क्या होगा बेटा बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। देखो बेटा वाई स्क्वायर हो गया 10y हो गया प्लस 25 हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया माइनस 25 हो गया। देखो ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 0, 2y विल बी कॉमन, तो यहाँ बन गया y प्लस 5, इधर और यहाँ कर दिया आपने उधर, तो 2y बराबर 0 आ गया, y की वैल्यू आ गई 0/2 यानी कि y इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। और फिर y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा -5, ठीक है। आप लोग नोट करो और नोट करके मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकाल के दो y प्लस 5 में रखकर, जल्दी से, शाबाश। अब देखो भाई अगली इक्वेशन भी कुछ इसी तरह की है, और देखो एक क्वाड्रेटिक है, दूसरे में अगेन एक क्वाड्रेटिक लगा हुआ है। सही है भाई, आगे जैसे जैसे जा रहे हैं ना हम, थोड़ी मुश्किल बढ़ती चली जा रही है।
अब देखो बेटा, सबसे पहला काम आपने ये करना है, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, इसके फैक्टर बनाने हैं भाई। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और दरमियान में चाहिए 3। क्या चाहिए बच्चों? 3 चाहिए। तो 2x स्क्वायर किया, यहां लिख दो -2xy और -xy। बोलो यार, ऐसा कर सकते हैं? 3 को ब्रेक कर सकते हैं ऐसे 2 और 1 में? जल्दी से बताओ, 2 और 1 में ब्रेक हो सकता है ना 3? अब देखो, कॉमन नजर आ रहा होगा तुम लोग को, नजर आ रहा है कॉमन? कॉमन नजर आ रहा है? मेरी आंखों से देखो, इन दोनों में 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो क्या बचा? x माइनस वाई। इन दोनों में देखो माइनस का y कॉमन है, तो यहां भी बचा x माइनस वाई। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास बन गया एक फैक्टर x माइनस वाई और एक बन गया 2x माइनस वाई। आइदर दरमियान में पर्दा और फिर ये और, तो x माइनस वाई बराबर 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया? y हो गया। बोलो यार, ऐसे ही है? इसी तरह 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी बेटा? 2x। हाँ भाई, मिनाइल के अलावा भाई बाकी कहाँ गायब है भाई चैट बॉक्स से? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आओ सारे। ठीक है भाई, तो ये अब आपके पास 2 वैल्यूज आ गई जैसे पिछले सवाल में थी। देखो, पिछला सवाल भी कुछ यही था। ये देखो, ये रहा एक x, ये रहा एक x, सेम क्वेश्चन है, बस उसने क्वाड्रेटिक बना के दे दिया था आपको। ठीक है, चलो अब देखो, ये इक्वेशन उठाओगे, पुट x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, x की जगह y रख दो बेटा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, 2y स्क्वायर इक्वल टू 16। कट गया भाई y स्क्वायर, और यहाँ पे रूट ले लो 8 पे। बेटा 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 पेयर बन के बाहर आ गए। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। अब आपको बोला गया जितना y है उतना x है, इसका मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। बोलो यार, यहां तक की बात समझ में आई सबको? सही। y इज इक्वल टू 2x को पुट कराओ और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट से y इज इक्वल टू 2x को पुट कराओ बेटा, और पुट करा के आंसर निकालो जल्दी से। चलो आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 के बराबर है और एक्स वाई 2 के बराबर है। आपने बताना है कि क्या आंसर निकल कर आएगा। बहुत ही आसान सा सवाल बेटा। इक्वेशन 1 नाम दोगे आप, एक्स वाई 2 के बराबर है तो y की वैल्यू 2 अपॉन एक्स आ जाएगी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्या करोगे? पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे ही आप पुट करोगे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर हो गया 4 हो गया अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर वाई की जगह पे क्या रख दिया आपने? 2 अपॉन एक्स रख दिया। एलसीएम लोगे बेटा, देखो कुछ नहीं है 1 होगा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 4 इज इक्वल टू 5 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने करना ही है भाई कि इसको उस तरफ शिफ्ट करना है। x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके आपने बनाने हैं फैक्टर। ठीक है, इसके क्या बनाने हैं आपने? फैक्टर बनाने। ओ सॉरी, प्लस 4 है। ठीक है, 4 1 जा 4 हो रहा है, इसका मतलब फैक्टर क्या बनेगा? माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, 5 को यूं ब्रेक कर दिया आपने। सही है, इससे डरने की जरूरत नहीं है कि पावर 4 आ गई, कोई मसले वाली बात नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो बेटा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर और, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर यहां भी आ गया, 4 यहां पर भी आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 2।
इसी तरह और के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस। ठीक हो गया बच्चों, यहां तक का मसला, ठीक है, यहां तक की वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, इनको पुट करना है, बस बहुत आसान सा काम है। पुट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन 1, तो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 अपॉन x दिया हुआ है, तो अगर x की वैल्यू मैं प्लस माइनस 2 पुट कर दूं तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो ऑर्डर्ड पेयर आप यहाँ पे लिख लोगे, प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 1। सही है, अब आप लोग प्लस माइनस 1 वाला पुट कर लो, फाइनल आंसर आपके पास निकल कर आ जाए। अब आपके पास एक सवाल दिया हुआ है, x प्लस 4 अपॉन वाई है और इक्वल टू 1 के बराबर है, और y प्लस 4 अपॉन एक्स है जो कि 25 के बराबर है। एक दफ़ा सवाल को रीचेक कर लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे परस्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे एक काम करेंगे बहुत सिंपल सा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें इसको, ठीक है। कंसीडर कर लें 1 को, कंसीडर 1। जैसे ही 1 को आप कंसीडर करेंगे तो x प्लस 4 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो आप x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, या फिर आप इसका एलसीएम ले लें जो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से 1 माइनस 4 अपॉन वाई। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा y माइनस 4 अपॉन वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखो बेटा 1 से वैल्यू निकाली है तुमने, इसको 2 में ले जाके क्या करोगे, पुट करवा दोगे। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो देखो बेटा यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 4, x की जगह पे ये पूरा आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू कितना हो गया 25। ये ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा y प्लस 4y अपॉन वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 25। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इससे गले मिलेगा, ये इससे गले मिलेगा, तो y इंटू वाई माइनस 4 प्लस 4y अपॉन में y माइनस 4 इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब देखो बेटा ये इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4y, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 25 इंटू वाई माइनस 4 हो गया। देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया हम, अच्छे इसको इधर ले आएंगे अभी हम, 25y माइनस 100, तो वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 100 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बेटा मैं छोटी सी एक बात तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ, ये एक परफेक्ट स्क्वायर वाली इक्वेशन है, जरा देख लेते हैं ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। वाई स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे y आ जाएगा। नहीं मेरे ख्याल से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये बंद नहीं होगा ये फॉर्मूला। हाँ भाई फैक्टर कौन बताएगा, भाई फैक्टर बताओ जरा। 100 1 100 है, फैक्टर क्या बनेंगे भाई इसके? हाँ भाई कोई बता सकता है? 100 1 100 है और 25 चाहिए हमें। चलो कर लेते हैं यहाँ पे, 2 5 10 हो गया, ये 25 हो गया, ये 5 5 25 हो गया, 5 1 5 हो गया। देखो भाई इनको कर लो 20 और ये 5 25 बन जाएगा ना, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस का 20y माइनस का 5y प्लस 100 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। y कॉमन y माइनस 20 माइनस 5 कॉमन y माइनस 20, तो बेटा एक आंसर आ रहा है y माइनस 5, एक आंसर आ रहा है y माइनस 20 इक्वल टू 0, आइदर और y माइनस 5 इक्वल टू 0, y की वैल्यू कैसी आ गई 5, y माइनस 20 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई 20। एक y 5 आ गया और एक y कितना आ गया 20 आ गया। अब बेटा यहाँ से ये दोनों उठा के आप कहाँ रखोगे, इक्वेशन 3 में आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जल्दी से नोट करो यहाँ पे लिखो, पुट वैल्यूज ऑफ y
इन इक्वेशन नंबर 3। सही है, तो पुट y बराबर 20, तो 20 माइनस 4 डिवाइड बाई 20, 16 हो गया। x की वैल्यू आ रही है बेटा 4/5, पहली वैल्यू। अगली वैल्यू अगर आप रखते हैं यहाँ पर, y की वैल्यू हमने रखी है 20, y की वैल्यू हम 5 रखते हैं, क्या हो जाएगा, x पुट y इज इक्वल टू 5, तो 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5, x की वैल्यू क्या हो गई 1/5। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। ये इक्वेशंस का मामला जो है वो यहाँ तक आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट करो, डन लिखो। एक वर्ड प्रॉब्लम है वो करा दूं, एहतियातन करा रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम वैसे आते नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह फिर हम आगे परस्यू करेंगे। देखो भाई, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और हमने लेंथ और विड्थ जो है ना वो वॉल की फाइंड आउट करनी है। लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द प्रेयर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विथ। जो भी विथ है ना उसकी, उससे 5 मीटर ज्यादा जो है उसकी लेंथ है। सही है, और एरिया जो है हॉल का वो 36 मीटर स्क्वायर है। लेंथ और विड्थ जो है ना वो मालूम करनी है। इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, क्योंकि लेंथ और विड्थ तो उसी में होती है भाई। तो फर्ज कर लो ये आपके पास एक प्रेयर मैट हो गई, और आपके पास जो भी लेंथ है, जो भी विड्थ है, मिसाल के तौर पर अगर ये विड्थ x के बराबर है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो इससे 5 गुना क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बेटा ये बताओ, अगर ये x है तो ये लेंथ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये लिखेंगे ना x प्लस 5, ऐसे लिखेंगे ना, x प्लस 5। नहीं 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 बेटा मनाइल, देखो ये लेंथ x के बराबर है, ये तो हमें मालूम ही नहीं है, हमने कहा ये x के बराबर है, और जो लेंथ है वो इससे 5 टाइम गुना ज्यादा है, 5 मीटर ज्यादा है समझ लो। मोर देन का मतलब होता है प्लस करो, सही है, मोर देन का मतलब क्या होता है, प्लस करो, और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, देखो ये आ गया x और ये आ गया x प्लस 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहां पे लिखोगे लेट x बी द विड्थ ऑफ प्रेयर हॉल, यूं कर दो। ठीक है, तो बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपको पता है कि लेंथ आपके पास हो गई x प्लस 5 और विड्थ आपके पास हो गई x। ठीक है बच्चे, अच्छा हम लोग को पता है कि लेंथ, एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सही है, एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ आपकी आ गई x प्लस 5, विड्थ आपकी आ गई x, इज इक्वल टू एरिया की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है बेटा, 36 मीटर स्क्वायर, वो भी यहां मेंशन कर देंगे। तो बेटा ये हो गया 36, तो ये मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे 5x हो गया, माइनस 36 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है बच्चे, एलसीएम ले लो, 36, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब आपको इसको ब्रेक करना है कि 5 कैसे ब्रेक होगा, है भाई? ठीक है, हाँ भाई बताओ कैसे ब्रेक होगा ये। 36 चाहिए हमें और 5 चाहिए, दरमियान में क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखो क्या फैक्टर बनेंगे भाई, फैक्टर देखो क्या बनेंगे, हाँ ये है ना 9 बना और ये एक 4 बना, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन, x प्लस 9, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन, x प्लस 9 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। सही है भाई, तो ये आपके पास दो वैल्यूज निकल कर आएंगी। हाँ भाई नोट कर लिया। अब देखो बेटा x की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, x माइनस 4 और x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो देख बेटा x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 9 बराबर 0। x की एक वैल्यू 4 आ गई और x की एक वैल्यू माइनस 9 आ गई। मेरा बच्चा देख नेगेटिव तो हो नहीं सकती, सही है, क्यों नहीं हो सकती नेगेटिव? उसकी वजह यह है भाई कि अगर आपने इसको नेगेटिव किया
तो मामला ये है कि आप इसको बोल रहे हैं कि ये तो लंबाई है, और अगर लंबाई है तो लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सही है। तो ये x की वैल्यू आपके पास जो माइनस वाली है वो कंसीडर नहीं होगी। तो ये आपके पास x4 आ गया और x प्लस 5 दिया हुआ है, तो 4 प्लस 5 यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 9। तो आपके पास जो विड्थ है वो आपके पास आ गई 4, और आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास आ गई बेटा कितनी 9। ये आपके सवाल का प्रॉपर जवाब आ गया। विड्थ इज इक्वल टू 4 एंड लेंथ इज इक्वल टू 9। ठीक है भाई, ये आंसर आ गया।